अब हम ये चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। We just going to discuss about two interrogative sentence, how to translate Hindi to English. You just say the carefully. This interrogative type sentences mainly two type. When the first when first type is when the interrogative word come in the sentence in middle, and second is the interrogative word when come in the come before the sentence. ओके तो ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट टू फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाउ टू कन्वर्ट, यू सी द केयरफुली एंड वी हैव नीड टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी हिंदी टू इंग्लिश, हाउ टू translate. We just to need to carefully the see this type of sentences, how to convert into English. We have need to see the carefully how to we just going to convert into English the first type of interrogative sentence, how to convert. Okay, just you have need to see the carefully फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या फर्स्ट टाइप फर्स्ट टाइप सेंटेंस, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, we just going to discuss first type interrogative sentence, how to convert Hindi to English. Okay, so we have need, you know, I'm already told you, I'm just going to discuss if any sentence related to present indefinite sentence, then this is come in your mind. This in this this type sentences can be should be could be made by the help of helping verb do and does. डू और डस के मदद से इस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की बात होगी तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू एंड डस है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्लियर होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब डू या डस, ये होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, व्हेन द इंट्रोगेटिव वर्ड कम इन द मिडल ऑफ द सेंटेंसेस, मिडल ऑफ द सेंटेंसेस, देन हाउ टू वी कन्वर्ट दिस टाइप सेंटेंसेस हिंदी टू इंग्लिश. Then I'm just going to discuss about this rule, how to we convert the first type interrogative sentence Hindi to English. You have need to see the carefully. Okay, because of why the one tense, if you are completed successfully how to convert all sentences Hindi to English, then you are see the remaining 11 type of rules, which is very easy for you. But you have need the first time you have need to the see the carefully how to we convert all type sentences in Hindi to English. Actually rule is same, but only the different in helping verb and main verb. After that you have after if you are understand present indefinite all type sentences, how to convert into the English, then you see the all type of tenses, all type of tenses related to tenses, all sentences very easily to convert into English. You know, I'm just going to discuss about to first type interrogative sentence, how to convert Hindi to English. You know, सबसे पहले मैं रूल बताऊंगा इसका रूल ये है कि इंट्रोगेटिव वर्ड ले लो, जो सेंटेंस आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड। ओके, वी टेक द इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड बोले तो इफ जब सेंटेंस में बीच में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आए, इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स दैट वाई आए, क्यों आए, क्या आए,
और कौन आए, कैसे आए, कुछ भी है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड। फिर आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब, क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू है या डज है, डू और डज, डू और डज। आफ्टर देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आफ्टर देन ये रिमाइंडर जो आएगा, जो भी रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग शेष, ओके, रिमेनिंग। हाँ बोले तो ये प्रश्नवाचक वाक्य, ओके, प्रश्नवाचक वाक्य, ओके, प्रश्नवाचक वाक्य प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया डू या डज कर्तानुसार, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की क्या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ये कर्म प्लस ये शेष, ओके। ये हो जाएगा आपका, ये बनाने का रूल, नियम जिसको बोलते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रिमेनिंग। प्रश्नवाचक वाक्य, सहायक क्रिया डू या डज कर्तानुसार, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर्म प्लस शेष। ये है इसके रूल। और इसके एग्जाम्पल हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं 4-5 एग्जाम्पल हाउ टू कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। You know, first example, I just take the first example how to convert. First example, like what कि वह किताब क्यों पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ता है। तो वह किताब क्यों पढ़ता है, why he, why does, ओके, तुरंत हेल्पिंग वर्ब आएगा, ही है, ही के साथ डज है, why does he read book, why does he read book, ओके, फर्स्ट होगा। सेकंड होगा, वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य आएगा ऑलवेज, ओके, यहाँ भी रहेगा। और ये इंट्रोगेटिव, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव, ओके। तो यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव सिंबल आएगा, ये होता है उसका सिंबल, मार्क ऑफ इंट्रोगेटिव। देन यहाँ पे हम ट्रांसलेट करेंगे व्हाई, व्हाट इज द why to play the cricket, why to play the cricket, okay, why do, okay, no, why do they play the cricket, they play the cricket, why do they play the cricket, somebody make too noise, so something disturbance, so we not to read the lies exact word, there was some mistake, but do not issue, why do they play the cricket, ये इसका exact English है। outside people making the more noise, so something disturbance, but in future you see the very good video you have received, no issue, you bet